के इन्फो चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मेरे पास एक लैपटॉप आया और इसमें अभी नो डिस्प्ले का इशू है। नो डिस्प्ले का इशू जहाँ तक मैंने चेक किया तो सीपीयू की वोल्टेज प्रॉपर है, रैम की वोल्टेज प्रॉपर है, रैम भी ओके है, बायोस भी प्रॉपर है। तो चेक करने के बाद लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके चिप का इशू है, चिप का प्रॉब्लम है। अभी एक बार देखना चाहें तो यहाँ से देखें, पावर भी आया हुआ है हमें और यहाँ पे हम इधर ऑन कर रहे हैं, बोर्ड ऑन है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, ये इशू हमने चेक कर लिया है और चेक करने के बाद जहाँ तक लगा कि चिप का प्रॉब्लम है। और चिप को सही करने का एक अलग अलग प्रोसेस होता है। पहला तो हम उसे रिफ्लो करके देख सकते हैं। दूसरा, हमारे पास चिप बनाने के लिए सारे बॉल्स, टेप, स्टेंसिल, यानी कि हम लोग बॉल को रिवॉल्व भी कर सकते हैं, चिप को रिप्लेस भी कर सकते हैं। स्टेंसिल हमारे पास सारी हैं, तो इस स्टेंसिल से आप इसे आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। देखें, अलग अलग चिप के अलग अलग स्टेंसिल्स हमारे पास रखे हुए हैं। आप कोई जो भी स्टेंसिल्स इस चिप को सपोर्ट करे, आप उसका यूज़ करके इसे रिवॉल्व कर सकते हैं। रिवॉल्व करके भी सही ना हो तो आप दूसरा चिप रिप्लेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, लेकिन पहला जो हमारा काम है कि हम इस चिप को बिना रिप्लेस किए, बिना रिवॉल्व किए किस तरीके से सही करें। तो पहला प्रयास हमारा यही होगा कि हमें बिना रिवॉल्व किए या बिना रिप्लेस किए हम इस मदरबोर्ड को सही करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि इसे सही करने का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह का इशू आपको भी आए तो सबसे पहले आप मदरबोर्ड को बहुत सावधानी से बोर्ड से रिमूव करेंगे। जैसे कि हमने डिस्प्ले का कनेक्टर निकाला। डिस्प्ले का कनेक्टर निकालने के बाद फिर बोर्ड से हमें पावर निकालना होगा, तो यहाँ से आप सॉकेट निकाल लें। फिर रैम निकाल लें। रैम निकालने के बाद फिर आपको इसके सीपीयू को निकालना होगा। तो सीपीयू निकालने के लिए ओपन करके सीपीयू भी रिमूव कर लेना है। यानी कि बोर्ड पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखनी है जो हीट करने से ख़राब हो जाए। और इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद जो आप रिमूव कर लें तो वन बाय वन करके आप सारी चीज़ों को रिमूव कर लें। इसके बाद सीपीयू भी रिमूव कर लें। रिमूव करके फिर चिप को रिफ्लो करने से पहले इसे थोड़ा साफ करना होगा। साफ करके फिर इस तरह से पेस्ट ले लें। तो हमने साफ कर रखा है, हम पेस्ट लेते हैं। पेस्ट लेके किसी भी तरह से आप इसको चिप के वन साइड लगा लें, यानी कि चिप के एक तरफ पेस्ट को लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे हॉटगन हो तो उसके थ्रू आप इसे कोशिश करें कि जो भी पेस्ट आपने लगाया है वो पेस्ट चिप के अंदर चला जाए। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस तरह से करके आपके सारे जो पेस्ट हैं आपको दिख रहा होगा, ये सारे पेस्ट अंदर की तरफ जा रहे होंगे। जब पेस्ट सारे अंदर चले जाएं फिर इसे आप रख दें। अगर आपके पास बीजे मशीन है तो आप बीजे मशीन से कर सकते हैं। अगर आपके पास हॉटगन है तो हॉटगन का ये हिस्सा आपको बाहर निकाल देना है और इस हिस्से को बाहर निकाल करके चिप के ऊपर भी आप हिट लगा
रिफ्लो कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों के पास बीजे मशीन है, तो हम लोग बीजे मशीन के ऊपर ही काम करेंगे। अब बीजे मशीन के ऊपर आपके पास इस तरीके से स्टैंड बना होता है, तो स्टैंड के थ्रू आप सारे जितने भी क्रू हैं सबको आप 1 बाय 1 करके फंसा लेंगे यहाँ पे। और फंसाते समय आपको देखना है कि चिप आपका यहाँ सेंटर में आना चाहिए। तो इसे कई तरीके से आपको एक बार करके देखना होता है। तो जब तक आप इसे आप टेप के थ्रू सेव कर लें, क्योंकि हीट से वो कनेक्टर ख़राब हो सकता है। फिर इसके बाद आपको चिप के नीचे यानी इस तरीके से सेट कर लेना होता है। फिर इसे हम ऑन करेंगे। ऑन करके तो जैसा आप देख रहे हो इसका आपको बीजे अगर ऑपरेट करना ना आए तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बीजे को ऑन करने से पहले आपको इसकी प्रोफाइल को सेट करना होता है। तो हमने प्रोफाइल बना रखे हैं, तो हमने प्रोफाइल 1 पे इसको सेट कर लेते हैं। प्रोफाइल सेट पे तो यहाँ पे देख रहे हो आप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, यानी इस तरीके से स्टेप बना होता है 1 बाय 1। वो स्टेप आपका बीजे टच करता है आपके चिप के लिए। तो हम लोग इसे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद जब ये अप्लाई हो जाए तो बैक करके अब हम चिप को रीफ्लो करने के लिए बीजीए को ऑन कर सकते हैं। अब हमने बटन प्रेस कर दिया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो चिप का रीफ्लो यहाँ पे शुरू हो चुका है। जैसा कि अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा इट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। अभी आपका बीजीए प्रॉपर इधर हीट कर रहा है, आप यहाँ पे देखोगे चिप के नीचे ये जैसे जैसे क्रॉस करेगा वैसे वैसे आपको आगे लेके जाना है। ये चिप का रिफ्लो यानी कि अब चिप के ऊपर हीट आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, नीचे वाला पोजीशन भी बना हुआ है, ऊपर से भी पोजीशन बना हुआ है। आप इसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे चिप का जब तक चारों तरफ से चिप के जब आ जाने लगे, उधर से लिक्विड सारी आने शुरू हो जाएंगी। जब सारी तरफ से आना लगे तो फिर आप समझ जाओ कि आपका चिप रिफ्लो हो चुका है। फिलहाल आप देखिए इसे स्टॉप कर लेंगे। चिप हमारा हीट हो चुका है। इसे अब ऊपर करके थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा, कुछ देर वेट करेंगे। फिर से आप चारों तरफ से ढीला करके इसे निकालने के बाद सबसे पहला काम करें, इसे अच्छी तरह से साफ करें किसी अच्छे क्लीनर से। इसे साफ करें। जब इसे प्रॉपरली साफ कर लें तो अभी भी बोर्ड हीट है, फिर भी हम लोग इसे 1 बाय 1
CPU लगा लें। CPU लगा के आप इसे टाइट कर लें। चिप को हमने चिप का अभी पहला प्रोसेस किया है, यानी रीफ्लो जिसे कहते हैं। रीफ्लो करना पहला काम करने के बाद 1 बाय 1 जो भी पार्ट्स इसे लगे थे वो सारे आप लगा लेंगे। तो ये इधर आएंगे तो यहाँ पे इसकी रैम भी इसे भी लगा लें। एक सिंक है, इसे भी कस लें। अगर आपके पास कूलिंग टेप वगैरह है तो थोड़ा अच्छे तरीके से चिप के ऊपर, CPU के ऊपर दोनों जगह पे लगा लें। फ्रेंड्स, तो अभी हमने रिफ्लो करने के बाद बोर्ड को सेट कर लिया है। फिलहाल आके देखते हैं अभी कि हम लोगों का किया गया ऑपरेशन सक्सेस है या नहीं है। तो अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा था। तो अब हम ऑन करके देख सकते हैं। बोर्ड ऑन हुआ, यानी कि हम लोगों का सक्सेस हुआ। अब हम लोग इसको चला सकते हैं। फिलहाल एक थोड़ा सा कूलिंग प्रोसेस करना होगा आपको कि चिप के ऊपर हल्का जो कूलिंग पैड, जैसे इस तरह का सिलिकॉन टेप आपके पास वो लगा सकते हो। आप कूलिंग पेस्ट लगा सकते हो। पेस्ट लगा करके इसको आप कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट करके लैपटॉप आपका वर्किंग होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग चिप लेवल में, एडवांस चिप लेवल में ट्रेनिंग देते हैं। और हमारा हर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन के लिए बैच बनता है। हमारा नेक्स्ट बैच अगले वीक में बन रहा है। अगर आप लोग लैपटॉप को लेके इंटरेस्टेड हो या लैपटॉप का कोर्स करना चाहते हो, अच्छा सीखना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आएँ, देखें। अच्छा लगे तो फिर एडमिशन लेके क्लासेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।